हाय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अपने चाय के समय को मज़ेदार बनाने के लिए। आई नो कुछ दिनों से आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारी ब्लॉगिंग टीवी सीरियल में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं कि आप अब ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या यही है इंडिया, यूथ इसी से इंस्पायर होगा। अफसोस तो मुझे भी होता है। कहा गया है आज नहीं तो कल कर्मा वापस ज़रूर आता है। इन लोगों के चेहरे को, मासूम चेहरे को ज़रा ध्यान से देखिए। कहाँ है गम। मैंने सुना है एक इंसान अपने चोट लगने पर भी ज़रा सा मासूमियत खो के उदासी के चेहरे को ओढ़ लेता है। इन लोगों के चेहरे पे पैसे की खुशी और ब्लॉग को ट्रेंडिंग कराने का जो सेलिब्रेशन है साफ साफ दिख रहा है। एक बात बताऊं मैं, हमारे घर में अगर कोई फीवर में भी होता है, हम आम इंसान, ना कि टीवी सीरियल ब्लॉगिंग की बात कर रही, आम इंसान जिन पे ये पिटी करते हैं इब्राहिम फैमिलीज़, उनको ये अगर पता चल जाए अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, मिसकैरेज होना या ब्लीडिंग होना तो बहुत बड़ी बात है, फीवर है, उसके सामने अगर कोई कैमरा लेके जाए तो पेशेंट जो है पहले खुद उठेगा, 2-4 मुक्के मारेगा और फिर दवा खा के सो जाएगा। हाँ जी, इतना इरिटेशन होता है कैमरे से, मोबाइल के रिंग से जब कोई बीमार होता है। और यहाँ पे तो मस्त हर हाल में शूटिंग की जा रही है। एक बात बोलना पड़ेगा, चेहरे का गम और चेहरे की खुशी दोनों का तालमेल बैठता नहीं है इन चिपिका के नशेरी फैमिली में। पैसे का घमंड और उसका चमक चेहरे पे मस्त दिखता है। कहते हैं काली कमाई कभी भी अच्छे कामों में नहीं लगती। शायद इसीलिए इस परिवार के जितने भी काले कारनामे हैं पब्लिक को उल्लू बनाने के, आज नहीं तो कल इनको ज़रूर लगेगा। शायद लग रहा है। अरे ये मैं नहीं कह रही, बद्दुआ देने वाले इनकी फैमिली मेम्बर्स की ही बात कर रही हूँ, जो दिन भर लोगों को बद्दुआ देते रहते हैं। उनसे ज़रा कोई जाके कह दो, कर्मा का साइकिल घूमता रहता है। पैसे के घमंड में ऐसा ना हो सब कुछ खो जाए और फिर अंत में पैसा भी। एक बात बताती हूँ, आम लोगों से रिलेटेबल ज़िंदगी जो इतना ब्लॉगिंग बना के वीडियो को हाईलाइट करते हो, 1 से 2 दिन ही सही आम लोगों के साथ रह के देख लो। पूरा का पूरा पागल खाना जो बसा रखा है उस परिवार के लोगों को कहती हूँ, एक बार आम लोगों के बीच में रह के देखो। जो अपना डिल्यूजन का वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है ना, उससे बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगा। इतना तो शर्म कर लेते कि एक अनजन्मे बच्चे के ही गम में ज़रा सा ईद बर्थडे सेलिब्रेशन रोक देते। भाई को ट्रेंडिंग लाने का इतना ज़्यादा खुमार था और बहन को अपने मिसकैरेज न्यूज़ को देने की इतनी खुशी थी कि चेहरे पे भी और पैसे कमाने के तरीके में भी झलक रहा था। हमारे धर्म में इतना नहीं होता है मैडम चालू आपी, हमारे धर्म में इस चीज़ को सीरियस और सेंसिटिव समझा जाता है। पता नहीं किस धर्म को आप मानती हैं जहाँ पैसे के लिए सब कुछ मंजूर कर लिया जाता है। उनके फैन से एक बात कहूँगी, ज़रा अपने धर्म के डिक्शनरी और किताब को बड़े पवित्र जगह रख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिसको आपने अपना मसीहा समझ के अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दिया है, वो आपका धर्म तो नहीं इंसानियत को भी पीछे रखाए हैं। ज़रा कोई इनसे मिले तो कहना कि एटलीस्ट ऐसे मोमेंट को तो, पैसे कमाने के बहुत ज़रिए हैं इस समय, तो आराम से अपने गम और अपने सुख और आने वाले भविष्य के लिए ज़रा सा इंसानों के बीच रहे, क्योंकि इस घर में एक भी इंसान अब मुझे दिखता नहीं। और इस इंसिडेंट के बाद तो जिस लेवल पे ये लोग मेरे नज़र से गिरे हैं, शायद ही वहाँ से कोई वापस इंसानी लेवल पे आता होगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए और देखिए कि क्या होता जा रहा है ब्लॉगिंग की दुनिया का हाल। अफसोस के अलावा कोई और शब्द नज़र नहीं आ रहा मुझे।